हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा है आप सभी अच्छी तरह से होंगे। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज हम जो कहानी सुनेंगे वह है भूत की सैर बंगाल के एक पुराने गांव कल्याणपुर। नदी के किनारे एस-ब्यूज थांक सेट, खजूर के पेड़ और बांस के झुरमुट से घिरा यह गांव जितना सुंदर दिखता है उतना ही भयानक इसका अंधेरा पक्ष है। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ सदियों से खड़ा है। गांव वालों का मानना है वह पेड़ अपवित्र है। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस रास्ते पर कदम नहीं रखता, क्योंकि सालों पहले उस पेड़ की जड़ों से एक विधवा औरत की लाश लटकती हुई मिली थी। कहा जाता है लोगों ने उसे डायन कहकर गांव से निकाल दिया था। अपमान और दर्द सहकर उसने वहीं फांसी लगा ली और तभी से उस जगह पर भूत प्रेत का साया छा गया। कल्याणपुर में एक अनलिखा नियम था, शाम ढलने के बाद पीपल के रास्ते पर मत जाना। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब इस नियम का पालन करते थे। कहा जाता वहां रात के बीचों बीच एक सफेद साड़ी वाली औरत घूमती है। कोई कहता वहां अचानक सड़े हुए फूलों की बदबू फैलती है। कोई कहता ठंडी उंगलियां पीठ पर रगड़ती हैं। जितना गांव वाले डरते उतना ही युवाओं के मन में जिज्ञासा बढ़ती। मुख्य किरदार अरूप इस कहानी का नायक है। अरूप गांव का एक निडर युवक, हाल ही में इंटर पास किया था, शहर पढ़ने जाने की सोच रहा था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वह अक्सर कहता भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मनगढ़ंत बातें हैं। एक दिन दोस्तों के साथ बैठा था। जब पीपल वाले भूत की चर्चा छिड़ी, अरूप हंसकर बोला, आज रात मैं उसी रास्ते से जाऊंगा, हिम्मत हो तो तुम सब भी चलो। दोस्त कांप उठे, कोई राजी नहीं हुआ, लेकिन अरूप ने ठान लिया चाहे अकेला ही क्यों ना हो वह जाएगा। उस दिन अमावस्या थी, आकाश में एक भी तारा नहीं, चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवा में अजीब सी सनसनाहट। अरूप लालटेन लेकर निकला। चलते चलते उसे लगा गांव कुछ अलग ही शांत है। कुत्ते भी अजीब सी रोने जैसी आवाज निकाल रहे थे। पेड़ के पास पहुंचते ही लालटेन की लौ कांपने लगी, बदन में सिहरन दौड़ गई, हवा अचानक थम गई। जड़ों के पास पहुंचते ही अरूप ने सुना, ही तू आ गया। वह मुड़ा, देखा सफेद साड़ी में एक औरत बैठी है, चेहरा बालों से ढका हुआ। अरूप हिम्मत करके बोला, कौन है वहां, ये नाटक बंद करो। औरत धीरे धीरे सिर उठाती है, चेहरा एकदम खाली, आंख नहीं नाक नहीं, सिर्फ अंधेरे गड्ढों से काला धुआं निकल रहा है। होंठ फटे हुए और खून टपक रहा है। अरूप पीछे हटना चाहता था पर पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। औरत खड़ी हो गई, उसका शरीर लंबा होने लगा, हाथ खींचकर 10 हाथ लंबे हो गए। वह हवा में तैरते हुए अरूप के सामने आ गई, फिर गले फाड़कर बोली, तू क्यों आया? यहां कोई नहीं आता, मैं अकेली रहना चाहती हूं। क्या तू मेरे साथ हमेशा रहना चाहता है? अरूप कांपते हुए बोला, भूत जैसा कुछ नहीं, तू कौन है? औरत जोर से हंस पड़ी, मैं वही जिसे तुम्हारे गांव ने डायन कहकर जलाया था, मैं वही जिसने इसी पीपल की जड़ों से फांसी लगाई थी। आज भी मैं जिंदा हूं तुम्हारे खून में। तभी चारों ओर सियारों की हुआ गूंज उठी। पूरा गांव जैसे कांप गया। अरूप को अचानक लगा किसी ने उसकी गर्दन पर बर्फ सी ठंडी हथेली रख दी है। अंधेरे में उसने देखा औरत की आंखों के गड्ढों से आग की लपटें निकल रही हैं। उसकी जीभ लंबी होकर जमीन पर लटक रही थी। आज से तू मेरा है, तू मेरे साथ मरेगा। अरूप भागना चाहता था, लेकिन शरीर भारी, सांसें थम गई, मुंह से सिर्फ एक चीख निकली, बचाओ। सुबह किसान काम करने निकले, देखा अरूप पेड़ के नीचे पड़ा है, बदन ठंडा, चेहरा पीला, उसके हाथ खून से भरे, नाखूनों में मांस अटका हुआ। अरूप जिंदा था पर पहले जैसा नहीं। कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। जब थोड़ा ठीक हुआ, गांव वालों ने पूछा, क्या देखा था? अरूप चुप, कभी कभी बस बुदबुदाता, वह बुला रही है, फिर बुला रही है। उस दिन के बाद से गांव वाले और भी सख्ती से नियम मानने लगे। सूरज ढलते ही सब दरवाजे खिड़की बंद कर लेते। लोग कहते अमावस्या की रात बीच रात में वहां से गुजरो तो आज भी सुनाई देती है औरत की रोती आवाज, मुझे अकेला मत छोड़ो। और जो भी उसकी पुकार सुन लेता है या तो अरूप की तरह अधमरा लौटता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। आज भी कल्याणपुर के लोग मानते हैं उस पीपल के नीचे अभिशप्त विधवा आत्मा भटकती है,
बच्चे खेलते खेलते अगर पेड़ की तरफ भागने लगे तो माहें तुरंत खींच लेती हैं, क्योंकि वे जानती हैं एक बार अगर उस आवाज का जवाब दिया तो फिर मुक्ति नहीं, तू मेरे साथ हमेशा रहेगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और ऐसी ही और ग्रामीण बंगाली भूत प्रेत की कहानियां सुन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में।